आचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदाहृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां यद्ग्रीवमुपास्महे तत्साधनार्धपराशरपुण्डरीक லைட் தெரியுமாமா வரைவர் வச்சிருக்கேன் செட்டிங்ஸ் पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि नाहं वदामि वैकुण्ठे अयोगिनां हृदये रव मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद तत्लादनारदपराजरकुण्डलीकव्यासम्बरीजगशौनकभीष्पदाभ्याङ्गदाजलविशिष्टविभीषणादि भागवतान् वीडियो फ्री साइड वीडियो फ्री साइड सेटिंग्स ಅದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೈಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ करेक्ट दीपक करेक्ट ओके प्रह्लादनार्दपराजरकुण्डलीकं व्यासम्बरीजगशौनकभीष्पदाभ्याङ्गदाजलविशिष्टविभीषणादि ज्ञानिमान् परमभागवतात्रामानुजपात्रं श्रीरामचन्द्रनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं प्रह्लादनार्दपराजरकुण्डलीक व्यासम्बरीजगशौनकभीष्पदाभ्याङ्गदाजलविशिष्टविभीषणादि ज्ञानिमान् परमभागवतान् स्मरामि। कलियुग में भगवान नाम संकीर्तन का प्रभाव, इसके बारे में कुछ शब्द कहने का साहस कर रहा हूँ दास। कृपया आचार्य श्री चरणों से निवेदन है, भागवतों के श्री चरणों में यही निवेदन है कि त्रुटियों को, कुछ अपराध हो तो दास का ही है, कुछ शब्द उत्तम शब्द जिनके वजह से आपका भक्ति बढ़े, वह तो साक्षात अपने आचार्य परंपरा के लिए। कलियुग में नाम संकीर्तन का प्रभाव, यही कलिकाल न साधन दूजा, योग न जप तप व्रत मख पूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा। कलियुग में एक ही मात्र है नाम संकीर्तन। श्री वैष्णव संप्रदाय में इसका विशद वर्णन किया गया। पहले इसका प्रमाण है वेद। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, वेद प्रमाण से चलते हैं। आस्तिक लोग, आस्तिक और नास्तिक विवरण क्या है, किसका पता लगा? आस्तिक वे लोग हैं जो वेद को मानते हैं, वेद के साथ उपब्रह्मण जो है इतिहास पुराण इत्यादियों को मानते हैं। केवल यही नहीं है, भगवान को भी मानना चाहिए। केवल वेद को मानना, वेद कर्मकांड को मानना, लेकिन ठाकुर जी को नहीं मानते, वो भी नास्तिक है। हम ठाकुर जी को मानते हैं लेकिन वेद को नहीं मानते, ये भी तो नास्तिक। दोनों को मानना चाहिए। वेद प्रतिभा की है भगवान, इसलिए मानना चाहिए ठाकुर जी। तो वेद में भी स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान नाम का ही विशेष महत्व है। अनादिकाल से चल रहा है संकीर्तन। ये नहीं बता सकते कि
इस काल से प्रारंभ हुआ, अनादि है, वेद अनादि है, अनंत है, इसलिए नाम संकीर्तन भी अनंत है। वेदों में विशद वर्णन है। आस्य जानन्तो नाम चित् विभक्तना महस्ते विष्णुसुमतिं भजामहे। तो ऋग्वेद में है। तो भगवान नाम का विशेष उल्लेखन है। तस्य नूनं कथमस्यामृतानां मनामगे चारुदेवस्य नाम, कि ये नाम का विवरण है, पहले से वेदों में उल्लेख है। तो इसका ही उपब्रह्मण के द्वारा, उपब्रह्मण वेदोपब्रह्मण इतिहास पुराण इत्यादियों में भी नाम का ही महिमा बताया गया। कलोर्दोषनिधे राजन्, भागवत का प्रसिद्ध श्लोक, अस्तिक्येको महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य ससंग परम व्रजेत। भागवत का तो बार बार इसका प्रमाण देते ही है। खली युग में दोष ही दोष है। इस खली का प्रभाव ऐसा है कि हमारे बुद्धि को बिगाड़ देता, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। क्यों भ्रष्ट हो जाता है? खली काल ही ऐसा है, खली काल ही ऐसा है। तो काल का प्रभाव है। तो ये सांसारिक भोग में मन चलते रहता है, सांसारिक सुखों के बारे में दौड़ते रहता है मन। शंकराचार्य जी भी कहते हैं ना, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी पुनरपि जननी जलरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया आनय आदि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति तुम करणे भज गोविंदम। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी कहते नहीं रक्षति करणे। अपना पांडित्य हो, अपना ज्ञान हो, कुछ भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता है। केवल नाम महिमा ही भज गोविंदम भज गोविंदम। कलयुग में गोविंद नाम संकीर्तन का ही उल्लेख किया गया है। गोविंद, तो गोविंद जी का, भगवान इतना प्रभाव है। कलयुग भगवान बालाजी वेंकटेश, भगवान तिरुपति बालाजी का प्रभाव इतना है कि आप जब भी तिरुपति चलेंगे वहां तो एक ही नाम आपको सुनाई पड़ेगा, गोविंदा गोविंदा। श्रीनिवासा गोविंदा, श्री वेंकटेशा गोविंदा। 24 घंटे दिन भर रात भर यही नाम आप सुन सकते हैं, गोविंदा नाम। क्यों? हमें पापों से करने वाला एक ही मात्र है यह नाम। तो नाम सिद्धांत अपने पूर्वजों ने किया है, अपने आचार्यों ने किया है। नाम सिद्धांत का स्थापन किया। तो द्राविड़ वेद में भी पहला प्रारंभ में मंगलासाधन में पल्लांडु पल्लांडु कहते हैं ना। सहस्त्र गीत में, चतुसहस्त्र गीत में पहला तो वही आता है, विष्णुचित्त जी का पल्लांड पल्लांड पल्लांड। ये भी तो कीर्तन है, मंगलासाधन है। श्री वैष्णव संप्रदाय में एक विलक्षणता है कि हम लोग ठाकुर जी को प्रेम भाव से आशीर्वाद देते हैं। विष्णुचित्त जी आशीर्वाद देते हैं कि आप जीते रहो मेरे प्रभु। आप तो गरुड़ वाहन में आप तो चले आए श्री वैकुंठ से, लोगों का नजर आप पर गिर रहा है, नजर को उतार रहा हूँ, वही प्रणाम। मंगलाशासन वात्सल्य बात। यशोदा मैया के लिए खाना तो बालक तो ही है, तो रक्षा कर दिए बालक। गोपुच्छ ब्रह्मणा आदि भी भागवत में उल्लेख है। तो
ये रक्षा के माध्यम से, रक्षा के रूप में, वात्सल्य भाव में ठाकुर जी का आशीर्वाद है, मंगलाशासन। इसलिए लिखते हैं ना पत्रिका में कि परमहंस परिव्राजकाचार्य जगत गुरु श्री 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 रामानुजाचार्य, इनका मंगलाशासन। जब भी बड़े महंत लोग, बड़े आचार्य लोग ठाकुर जी के मंदिर में पधारते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये मंगलाशासन। और जब हमको कृपा बरसते हैं तो हम कहते हैं अनुग्रह। तो गोविंद नाम का उल्लेख सभी जगह कलियुग में, कलो कलमष चित्तानाम, कली में बुद्धि भ्रष्ट हो जाता। इसलिए धन के पीछे, दौलत के पीछे, मान के पीछे, सम्मान के पीछे, नाम के पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि कलयुग वैसा है, कलयुग का प्रभाव है। जब वातावरण ठंड है तो ठंडी तो लगेगा ही। तो वैसा कलयुग वातावरण में पाप चिंतना ही, कलो कलमष चिंतानाम पाप द्रव्योपजीविनाम। जो भी हम संपादन करते हैं धन, वो तो पाप द्रव्य ही होता है। क्यों पाप द्रव्य होता है? क्योंकि जब हम जो भी धन संपादन करते हैं धर्म मार्ग से, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हम संपादन नहीं करते, उसमें तो पाप लगेगा ही, पाप का स्पर्श। पाप द्रव्योपजीविनाम। जब ठाकुर जी की सेवा में हम धन लगाते हैं, उस धन जो धन है वह धर्म मार्ग से शास्त्रोक्त रीति में अगर संपादन करेंगे तो वो शुद्ध होगा। अशास्त्रीय धन तो उसमें तो पाप लगेगा ही। किसी को धोखा देना, किसी को डुबा देना, तो गवर्नमेंट को डुबाना, गवर्नमेंट को धोखा देना। टैक्स क्यों नहीं भरना चाहिए? टैक्स क्यों भरना चाहिए? इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को सिखाते हैं ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट इसलिए ले लेते हैं कि गवर्नमेंट को कैसा धोखा, सरकार को कैसा धोखा दे सकते, यही तो है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट। और लॉयर क्या करते हैं? वकील कैसे बचाए, तो जो पापी है उनको कैसे बचाए, कानून से कैसे बचाए, जिसके लिए वकील पढ़ते हैं। तो उसमें जो धन संपादन है वो तो पाप द्रव्योपजीविना। जैसे पाप द्रव्य से क्या होगा, पता ही होगा। तो भक्ति कैसा उत्पन्न होगी? विधि क्रिया विहीना, विधि क्रिया विहीना। नित्य कर्मानुष्ठान तो होगा ही नहीं। करें नित्य कर्मानुष्ठान कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठने से प्रारंभ होता है। ब्रह्म मुहूर्त में कौन उठना नहीं देता? करीब ब्रह्म मुहूर्त में उठना नहीं। जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 3 बजे उठ जाता है वो जीत लिया। करीब उठना नहीं देता है प्रातः काल में। विधि क्रिया विहीना, प्रातः काल में उठना, संध्या वंदन करना, त्रिकाल संध्या वंदन करना, ठाकुर जी का तिरुवाराधन करना, भोग लगाना, ठाकुर जी को जो भी भोग लगा हुआ उस वस्तुओं के प्रसाद रूप से स्वीकार करना, प्रसाद ग्रहण करना, केवल भगवत प्रसाद ही ग्रहण करना, सब कुछ अनुष्ठान में है, विधि है। एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम्। ये अनुशासन है, ठाकुर जी का अनुशासन। इस शासन को उल्लंघन नहीं करते। जो भी शास्त्र का उल्लंघन करेगा उसको तो पाप लगेगा। भगवत अपचार, भागवतापचार, सख्यापचार, रूप नाना विधान अर्थापचार, भाष्यकार भगवान कहते हैं ना शरणागति गद्य में। तो विधि क्रिया विहीन गति ही, क्या गति है? लोग गोविंद कीर्तनम, उनके लिए गति एक ही मार्ग है, गोविंद नाम से।
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकलता है, इतना तो करो उपकार। क्या गोविंद नाम देख, गोविंद नाम स्मरण, गोविंद नाम लेने का शक्ति होना चाहिए जीवा में। परिचय जी मुकुंद माला में कहते हैं ना, जिसपे की तय के चेतो भजसी गरुम पानी वंशमार्च अच्युत कथा श्रोत्रद्वयम्। तो हरिनाम हर बार हर क्षण करते ही रहना चाहिए। पता नहीं है कब तन से प्राण छूट जाएगा, उस वक्त जब भी आना, जब अभी निवेदन करना, जब शरीर में ताकत है, शक्ति है, बल है, बुद्धि अच्छा है, तभी तो निवेदन करना चाहिए ठाकुर जी को। उस वक्त आना, किस वक्त? प्राण प्रयाण समये कपवात पित्तैः कंठावरोधनमिदं स्मरणम्। कुलशेखर आलवार कहते हैं, आखिरी क्षण में जब अस्पताल में रहेंगे, क्या स्मरण, रोज स्मरण होगा। अजामिल जैसा, अजामिल वाक्य में कहा गया है, अंते नारायण स्मृति, अंतिम स्मृति नहीं हो। इसलिए जब शरीर में बल है, मन दृढ़ है, बुद्धि निश्चित है, इसी समय हमें शरणागति करना चाहिए, प्रपत्ति करना चाहिए। ठाकुर जी के इसी चरणों में आचार्यों के द्वारा प्रपत्ति का मार्ग में बताया गया। वेदांत देश विद्या में बताते हैं सुलभ मार्ग क्या है। अभी से हाथ उठाओ, जिससे भगवान नाम संकीर्तन नहीं होगा आखिरी क्षण में। इसलिए अभी आपसे निवेदन कर रहा हूँ। क्या निवेदन? कि आखिरी समय में, आखिरी क्षण में आप ही आ जाओ, हाथ पकड़ के ले जाओ मुक्ति। इसलिए मैं आज अभी आचार्यों के श्री चरणों के द्वारा, सब संप्रदाय के आचार्य के श्री चरणों के द्वारा प्रपत्ति कर रहा हूँ। आत्मनो भगवतो निवेदयेत्। तो ये मार्ग जो है सुलभ मार्ग, शरणागति मार्ग, नाम संकीर्तन के लिए भी शरणागति करना, क्योंकि हर क्षण तो नाम संकीर्तन नहीं होगा जिह्वा में। जो जिह्वा तो दो काम करता है ना, एक तो बोलना, दूसरा तो खाना, प्रसाद ग्रहण करना। और केवल नाम संकीर्तन से ही वाक शुद्धि होती है, और भगवत प्रसाद स्वीकरण से ही वाक शुद्धि, शरीर शुद्धि, मन का भी शुद्धि होता है। आहार शुद्ध, सत्व शुद्धि। निर्मल मन के लिए आहार शुद्धि होना चाहिए, शुद्ध आहार, युक्ताहार विहारस्य। भगवद गीता में ठाकुर जी का आदेश है, आदेश का पालन करना ही चाहिए। और जो भी प्रसाद ग्रहण नहीं लेता, ठाकुर जी को भोग लगाए बिना जो लेता है, वो तो पाप ही करता है। भुंजते थे अगम पापा ये पतंत्यात्मकारणात्, इसका पतन होगा ही। जो भी मिले, सड़क में, बाजार में, कहाँ भी मिले, कुछ भी मिले, इसे खाना पाप होता है। तो आज तो अभी तो इस काल में तो, कड़ी काल में तो कोरोना का काल है, कोरोना का समय सब लोग डर रहे। कोरोना के द्वारा ठाकुर जी डरा रहे हैं। कम से कम अभी तो संयम रखो, संयम रहना चाहिए, जिह्वा पर संयम रहना चाहिए, वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए। और वाणी पर नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए? अक्षर हयगिरी भगवान है, सुलभ मार्ग है, विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूप, उनका उपासना। आज हयगिरी का पूजा है, आज का दिन महानवमी जो कहते हैं, उस दिन यहाँ सरस्वती पूजा कहते हैं और हयगिरी पूजा कहते हैं। हयगिरी का उपासना करना चाहिए। विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूपम विज्ञान विश्रान भक्त भीक्षम दयानिधिं देहवृदां शरण्यं देवं हयग्रीवम्
अहम प्रपद्ये। वेदांत देव जी श्री हरिगिरी स्तोत्र में कहते हैं, इसमें सब मंत्र है, सभी स्तोत्रों में वेदांत देव जी ने बीजाक्षर रखे। और मंत्र तो रहस्य होता है, गोपनीय होता है। मंत्र तो वैसे ही नहीं दे सकते, देने से कुछ फल भी नहीं मिलेगा। जो कहता है, जो सदस्य कहता है मंत्र को, उनको भी फल नहीं मिलेगा। जो सदस्य ने गुप्त मंत्र को सुनता उनका भी फल नहीं मिलेगा। एकांत में बोलना चाहिए। रहस्य का अर्थ ही है अशक्त कर्म होना चाहिए। गुरु और शिष्यों के दोनों के बीच में ही मंत्र होना चाहिए, है ना। लेकिन नाम के लिए नियम नहीं है। नाम सभी लोग बोल सकते हैं, सभी लोग ले सकते हैं। जाति वर्ण कुल कुछ भी नहीं। तो ठाकुर जी का नाम लेना, दो विषय। एक तो ठाकुर जी का नाम वही व्यक्ति ले सकता है जिनके पास पुण्य है। जिसके पास पुण्य है वही भगवान नाम ले सकता है, बाकी लोग नहीं ले सकते। और जो भी अकस्मात यादृच्छिक रूप से नाम लेता है, हाय राम राम, क्या दर्द हो, हाय राम राम, तो उनको भी फल मिलेगा। सांकेत्यम व पारिहास्यम व, परिहास में भी उपहास में भी भगवान नाम लेने से उनका फल मिलेगा। ठाकुर जी इतने दया, कुछ भी हो कारण, आप तो हमारे नाम ले तो दिए। अजामिल में तो क्या हो, अजामिल बात है, नारायण स्मरण थोड़ी किया था आखिरी क्षण में। बेटा नारायण आओ इधर, यही तो कहा था। आखिरी बेटा का नाम था नारायण, लेकिन सदगति मिल गई। ठाकुर जी हमारे इतने दयालु है, इतने दयालु है, सबको मोक्ष प्रदान करने के लिए सिद्ध है। लेकिन हम लोग हटकर यहीं रहने चाहते, क्या करें। तो नाली में पड़े हुए कीड़े को नाली का दुर्गंध ही अच्छा लगता, वही सुगंध लगता, चंदन लगता, क्योंकि आदत पड़ गया। तो सहवास दोष है ना, इसलिए नाली में जो है कीड़ा, उसको तो वही अच्छा लगता। उसके निकल बाहर रखेंगे शुद्ध जल में तो वो मरी जाएगा। ऐसा दुस्संग के कारण सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलत्वं निश्चलत्वे जीवन भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। शंकराचार्य कहते हैं इसलिए सत्संग रहना चाहिए, सदा सत्संग में रहना। सदा सत्संग में रहने से दुस्संग अपने आप चले जाए। सत्य का मतलब भगवान का नाम है सत्य। वाहे गुरु सतनाम कहते हैं ना, सत्य भगवान का है ना। भगवान के साथ जोड़ना, भगवान के पास ही रहना चाहिए, इसे कहते हैं सत्संग। सत्य का मतलब यही नहीं कि भागवतों के साथ रहना, सात्विक लोगों के साथ रहना ही सत्संग है। सात्विक लोगों से रहना ही सत्संग है। तो ये सत्संग जो है, सात्विक आहार से सद्बुद्धि का उत्पन्न होगा, सद्बुद्धि से साधु संग। दर्शनादेव साधव भगवत गर्जन करना, घोषित करना। साधुओं का दर्शन मात्र से मन शुद्ध होता है। सत्संग क्यों लेना चाहिए? तीर्थ क्षेत्र में क्यों जाना चाहिए? हरिद्वार, ऋषिकेश, कुंभ मेला, बद्रीनाथ इत्यादि तीर्थ यात्रा करने की क्या अवसर है? घर में बैठ के ध्यान कर सकते हो। घर में बैठे बैठे अच्छा विग्रह में साक्षात भगवान वैकुंठाधिपति हमारे शालिग्राम जिला में है। सव्यम पादम प्रसार्य सुतवीरगणं दक्षिणं गुंजयित्वा ज्ञानं ज्ञाताय सर्वेतरमिदं नागभोगे निधाय पश्चात् बाहुद्वयेन प्रतिपटजमने धारयन् शङ्खचक्रे देवी भूषादिशिष्टो जनैकता वैकुंठनाथा। साक्षात श्री देवी भूदेवी नीला देवी के साथ, शेषनाग के साथ, अनंत गरुड़ विपक्ष सेनादियों के साथ ठाकुर जी हमारे घर में विराजते हैं। शालिग्राम गोल गोल जो रहता है ना, खाली खाली घंटे में जो मिलता है,
काली गंडकी देवी जो मिलता है, दामोदर कुंड में जो मिलता है, शालिग्राम भगवान साक्षात भगवान विष्णु, श्री वैकुंठाधिपति अनंत गरुड़ विष्वत सेनादि नित्य सूर्य गण के साथ ठाकुर जी विराजमान होते हैं हमारे सौलभ्य सुलभ की सौलभ्यता की पराकाष्ठा। श्री वैकुंठ में फर्क नहीं वहां ठाकुर। लेकिन जब अपने घर में शालिग्राम रूप से आते हैं ना, इतना सुलभ हो जाते हैं ठाकुर है ना। तो यहाँ बैठकर ठाकुर जी को ध्यान कर सकते हैं जी भगवान। लेकिन क्यों तीर्थ यात्रा क्यों जाना चाहिए? हमारे पूर्वजों ने क्यों कहा, हमारे आचार्य अपने रामानुजाचार्य ने स्वयं भ्रमण किया है भारत का परिक्रमा की है। क्या जरूरत, क्या आवश्यकता? भारत का परिक्रमा इसलिए की है ठाकुर जी ने, अपने भगवत रामानुजाचार्य ने, क्योंकि इनका सत्संग सबको मिले और बाकी संतों का भी संग इनको मिले। श्रीरंगम करिशैरम मंजनगिरि साक्षादिसिंहाचलम श्रीकूर्मं पुरुषोत्तमं कदरीनारायण सारग्रामगिरिं विजयवन्ते रामानुजोजिं प्रमाण। तो क्यों चले, क्या आवश्यकता थी भगवत रामायण? अपना संग सबको देना, सबका उद्धार करना चाहिए। बड़े बड़े वो अपने उनका जन्म स्थान तो था कांचीपुरम तो था, और वरदराज भगवान तो विराजमान थे, भूतपुरी तो था, तो पास में ना कांची के पास। तो बड़े बड़े वो ध्यान करते करते वरदराज भगवान तो दौड़ के आ जाए। जब नारायण भगवान जब मेलकोटा से जब रामानुजाचार्य को प्रत्यक्ष हुए तो बड़े बड़े तो हो सकते, लेकिन क्या आवश्यकता थी कि पूरा भारत भ्रमण करने? सबका उद्धार करना चाहिए। केवल हम ही ध्यान करेंगे और ठाकुर जी का दर्शन लेंगे, ये पर्याप्त नहीं है। तो सबका उद्धार होना चाहिए। इसलिए रामानुजा दयैक सिंधो अस्मद्गुरो भगवतोस्य दयैक सिंधो रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये दयैक सिंधो। दया सागर है रामानुजा। पूरा नाम का प्रभाव श्रुति स्मृति इत्यादि पुराणों में जो भी रहस्य उल्लेख है उनका प्रचार, खूब प्रचार श्री वैष्णव संप्रदाय में उन्होंने जितना प्रचार की है, तो वही उसका ही प्रभाव आज भी हम देख रहे हैं कि भक्ति है, जीवित है। अगाध भगवत भक्ति सिंधवे नाथाय मुनये। तो भक्ति सागर का जो बिंदु है आज भी जीवित इसलिए है कि अपने पूर्वजों ने, अपने पूर्वाचार्यों ने इसका खूब प्रचार प्रसार किया। विधि क्रिया विहीना नाम गति ही गोविंद कीर्तनम। तो बुद्धि तो भ्रष्ट है, कलियुग में कष्ट होना ही, कली का प्रभाव। तो पाप स्मरण ही पापचित। तो सत्संग में आना कितना कठिन बात है। देखिए पुराण कह रहा है कि सत्संग में आना ही कठिन बात है। सत्संग में जाना, सत्संग सुनना, सत्संग में बैठना। सत्संग में बैठना आजकल किसी को अच्छा स्वभाव ही नहीं देता, मन रुचि नहीं होती है ना। अरे कितना देर बैठे, क्या 2 घंटे क्या सुनना, क्या भागवत सुनना है 2 घंटे के लिए, बैठे भी नहीं है। बैठना भी एक सेवन, चाहे समझो या ना समझो, भगवान नाम तो होगा, भजन तो होगा बीच बीच में तो सुन सकते हैं। जहां मन नहीं लगता है, जहां सत्संग में मन नहीं लगता है, वहां भी बैठना चाहिए, क्योंकि हरिनाम तो श्रवण कर सकते हैं, चाहे नींद भी हो जाए। लेकिन सत्संग में नींद होना चाहिए, क्योंकि बाहर बैठने से क्या होगा, उसका दुरुपयोग, समय का दुरुपयोग हो रहा है। असत्संग मिलेगा बाहर जाने से, लेकिन सत्संग में क्या होगा, बैठे बैठे नींद भी हो जाए लेकिन भगवान नाम ही जा रहा है खान में। ठाकुर जी देखिए इतने दयाल है कि 2 कान दिए, जिह्वा एक ही दिए। क्यों?
उसका मतलब है कम बोलो लेकिन ज्यादा सुनो। श्रवण मंगलम श्रीमदादपम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिता जना। कार्तिक में गाने वाले हैं ना सब लोग। कार्तिक मास में तो गोपी गीत चलता ही। श्रवण मंगलम, ठाकुर जी का लीला गुण सुनना ही मंगल, वही मंगल है। बाकी सब क्या, लोक का व्यवहार या राजकीय विषय, इनमें क्या है? दुनिया की दुनिया भर की बातें तो चलते रहती हैं। अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर सेल्फ में आते रहती हैं। जो बुराई है वो बिना आमंत्रण आ जाता है। अशुद्ध वातावरण तो बिना आमंत्रण मिलेगा, अशुद्ध वातावरण फ्री में मिलेगा। बाहर जाएंगे तो अशुद्ध वायु, अशुद्ध गंध, सब कुछ मिलेगा। पोल्यूशन तो फ्री होता है ना, इसके लिए कोई पैसा नहीं देने के लिए। बाहर जाएंगे, गाड़ी लेके जाएंगे तो सब धूल मिलेगी, धूल मट्टी धुआं शब्द सब कुछ, साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन लोग कहते हैं ना, वो सब फ्री में मिलेगा। लेकिन शुद्ध वायु, प्योर ऑक्सीजन जो कहते हैं ना, अस्पताल में दी जाती है तो 10,000 रुपया देना पड़ेगा 1 घंटे की प्योर ऑक्सीजन। तो सीरियस है तो वेंटिलेटर में लगा देते ना पेशेंट को, तो 10,000 रुपया 1 घंटे के। असली पैसा सत्संग मिलना है तो हमारे पास धन चाहिए। क्या धन चाहिए? पुण्य धन चाहिए। क्या पुण्य? पिछले जन्मों के संपादित संचित पुण्य पाप कर्मों का फल ही एक जन्म में, इस जन्म में निश्चय मिला। और हरि नाम स्मरण करने का, उच्चारण करने का, हरि हरति पापानि चित्तेरपि स्मृतः, हरि नाम से हरति इति हरि, पापों का हरण करता है हरि नाम। इसलिए प्रातः काल में उठते ही नित्य कर्मानुसार में अपने आन्निक ग्रंथों में आचार्य ने लिखा है, प्रातः उठते ही 7 बार हरि बोलना चाहिए। वेदांत जी अपने द्राविड़ प्रबंध में लिखते हैं, हरि 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 हरि। छंद भी बढ़िया, छंदोबद्ध द्राविड़ प्रबंध में। वैष्णव दिनचर्या एक द्राविड़ प्रबंध है, वैष्णव दिनचर्या, इसमें लिखते हैं वेदांत जी प्रातः काल उठते ही क्या बोलना चाहिए? हरि 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 हरि। जोर से बोलने से बाकी लोगों को भी श्रवण होगा, वो भी उड़ जाएंगे। हरियंद्र पेरव गोदाजी कहते, गोदाम्बा जी तिरुप्पाव में कहते, प्रातः काल उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में हरि बोलना चाहिए। अपने पापों को हरण कर मन को शुद्धि कर। हरि हरति पापान दुष्ट चित्तैरपि, उसका हरण कर लेता है हरि नाम। लेकिन बैठना जो है ना, यही कठिन है। सत्संग में बैठना बहुत कठिन। क्यों? युग खड़ी युग, जो खड़ी पुरुष है ना, बैठना नहीं, बैठना नहीं, इधर उधर मन भटकते रहता है। मन बैठे हुए शरीर तो बैठा है लेकिन मन तो भटकते रहता है। अमेरिका 1 सेकंड में चले, क्या 1 सेकंड में प्रवास हो जाएगा। अमेरिका जाते हैं मन में एक ही क्षण में, माने वायुवेग मनोवेग कहते हैं ना, तो मन को अनियंत्रण कर नहीं पाते। जितना भी तप हो, कुछ भी हो, जितना भी साधन हो, लेकिन हमारे मन नहीं होता। विश्वामित्र जी इतने हजारों तपस्या की, इतने हजारों वर्ष, लेकिन एक उर्वशी, एक मेनक आने से छूट जाती है उनकी तपस्या। इतने बड़े महान महर्षि होते हुए भी, कठिन तपस्या करने के बावजूद भी हम लोग का उनका इंद्रिय स्खलित हो जाता, मन स्खलित हो जाता, पतन हो जाता। तो इसलिए अपने बल में हमें भक्ति मार्ग में कदापि नहीं जाना चाहिए। और रामानुजाचार्य कहते हैं, तस्य वशीकरणम तच्चरणागतिरेव, भक्ति का सिद्ध पुष्टि होने का एक ही मार्ग है शरणागति।
मुझसे भक्ति नहीं होगा, न धर्मनिष्ठ उसमें न चात्म मेरे कर्मयोग में नहीं कर सकता हूँ। ज्ञान योग तो बिल्कुल नहीं है। न भक्तिमान, भक्ति योग के बाद में क्या सोचना ही क्या, उसके पास भी नहीं जा सकते हम। न भक्तिमान, भक्ति अलग है, भक्ति योग अलग है। भक्ति करना, प्रेम से मंदिर जाना, आना, पाठ करना, स्तुति करना, प्रवचन सुनना, सत्संग करना, ये सब ठीक है, भक्ति है। भक्ति योग का मतलब है सदा भगवान से जुड़े हुए रहे, सदा 24 घंटे नींद में भी, निद्रा में भी, निद्रावस्था में ठाकुर जी से जुड़े हुए रहना, वो योग बहुत कठिन है, कठिन। न भक्तिमान तच्चरणारविंदे अकिंचन अनन्यगति शरण्य तत्पादमो शरणम अकिंचनो अनन्यगति। अलबंदा सबके लिए मूल श्लोक वही है, मूल स्तोत्र सबके लिए मार्गदर्शक वही थे। पहला स्तोत्र वही तो था अलबंदा। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, प्रहलाद स्तुति इत्यादियों के बाद पहला स्तुति केवल अलबंदा का ही था, स्तोत्र रत्न, इसलिए स्तोत्र रत्न कहा गया। तो क्या कहते हैं आनंद? यमुनाचार्य जी क्या कहते हैं? अगर मैं निष्ठोष में कर्मयोग में नहीं कर सकता, क्या कर्मयोग का मतलब क्या है? बहुत सरल है, जो भी कर्म करते हैं ठाकुर जी से जोड़ना है, वेरी सिंपल। कहना आसान है, करना कठिन। जब कुछ भी कर्म हम करते हैं, कुछ भी काम, स्नान करते हैं, ठाकुर जी से जोड़ना, किससे जोड़ेंगे? ये स्नान किस लिए मैं कर रहा हूँ? संकल्प करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। शिव गदाज्ञा शिव नारायण प्रीत्यर्थम प्रातः स्नानम अहम करिष्ये, भगवान की प्रीति के लिए मैं स्नान कर रहा हूँ। फिर बाद में सात्विक त्याग कहा गया है, भगवान एवं सुनियामि स्वरूप सुखी प्रवृत्ति धुरे रहेगत्याने नात्पराकत्रा दिगे चौकरणे द्वारा देने के प्रयोजन परम उड़ा दरु जे पति धुरे लघुतमिदम प्रातः स्नानाख्यम कर्म सुप्ने सुप्रीते में कार्य। रामानुजाचार्य प्रेम से हमें समझाते, भगवान से दिया हुआ इस बुद्धि से, इस शरीर के द्वारा उनके प्रीति के लिए, उनसे दिया हुआ अंतःकरण से, बाह्य करण से, इंद्रियों के द्वारा यह कर्म वही प्रारंभ कर रहा है। बाद में सस्मे सुप्रीत स्वयमेव कार्यता, जिस कर्म को उन्होंने अपने प्रीति के लिए किया, हर एक कर्म में इसको बोलना चाहिए। स्नान से प्रारंभ होगा, स्नान तिलवाराधन, तो भगवत स्मरण हर एक काम में, हर एक कर्म में। तो सिनेमा देखते हैं, वो भगवत प्रीति कैसा होगा? पूछ सकते हैं ना लोग, हम सिनेमा तो देखते हैं, भगवत प्रीति कैसा होगा? सिनेमा तो अशास्त्रीय है, तो देखना ही नहीं, वर्जित तो है, सिनेमा तो देखना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या करें, मन तो बंदर हो गया ना, मन तो एक जगह थोड़ी बैठता है, मन तो बंदर है। हमें लगता है 1 घंटा अगर सत्संग सुनेंगे तो 3 घंटा सिनेमा देखना चाहिए। तो मन तो क्यों मन भटक रहा है? अनादि कारण प्रभाग प्रवृत्ताम भगवत्सलोपतिरोधानगरीं विपरीत ज्ञानधरणीं च विजयायाश्च बुद्धिर्जननीं देहेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन सोत्परूपेण अवस्थितां देवीं गुणमयीं मायां दासभूतः शरणागतोऽस्मि तवास्मि दास इति भक्तारं मां तारय। माया अनादि कर्म, अनादि जन्म के परंपरा के अनुसार हम लोग इतना कर्म किए हैं कि वह कर्म हमें आक्रमण करता है, तो प्रवृत्त करता है। इसलिए हम लोग न चाहते हुए भी सिनेमा देखते हैं, न चाहते हुए सिनेमा गाना सुनते हैं। हम तो चाहते हैं इसको बंद करें, लेकिन नहीं होता। मीठा पदार्थों को सेवन ना करें, हम तो चाहते हैं, लेकिन हम सेवन करते हैं। डायबिटिक हो गया, डॉक्टर कहते हैं कि आप स्वीट्स नहीं खा सकते, डोंट टेक स्वीट्स, फिर भी हम लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं? तो अनादि कर्म प्रवाह प्रवृत्ता, अनादि का जन्म, कई जन्मों से हम लोग स्वीट खा रहे, शक्कर खा रहे, अभी थोड़ी है। अब जब से डॉक्टर मना कर देते तब से ज्यादा लेते हैं। चाय में आवड़े 2 चीनी डालो और थोड़ा चीनी। डायबिटिक हम लोग बहुत देखा है। क्यों? कुछ भी
वर्जित करने से उसका सेवन करने का आशा बढ़ती है। खाली बच्चों से कहते हैं ना हम लोग, अरे पढ़ाई करो, पुस्तक ले लो, हाथ में ले लो, पढ़ाई करो, वो नहीं पढ़ेगा, वो तो खेलेगा। वो ना, उनका एक ही नियम है, आप जो बोलेंगे उसका नहीं सुना, तो उल्टा बोलना चाहिए। हम लोग क्या करना चाहिए, उल्टा बोलना चाहिए, अरे पढ़ाई मत करो, क्या करना है, पढ़ाई करें तो पढ़ेगा ना। ऐसा तो कुछ तकनीकी हम लोग सीखना चाहिए। कलीग में एक ही प्रभाव है कि जो भी अच्छे मार्ग है उसको नहीं चुनना चाहिए, प्रकाश क्रम नहीं चुनना चाहिए। क्यों? बुद्धि बिगड़ गया। रामानुजाचार्य के तो कर्मयोग नहीं हो सकता। हर एक कर्म में ठाकुर जी को जोड़ना है। अभी हम लोग ये सत्संग सुन रहे हैं, उसे ठाकुर जी से जोड़ रहे हैं। अगर ये सत्संग नहीं है, किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, वो ठाकुर जी कैसे जोड़ेंगे? व्यर्थ बातें। अरे क्रिकेट में इतना स्कोर हुआ, उतना स्कोर हुआ, उसमें कप में कितना हुआ, कितने लोग मारे, कितना रन हुआ, अब फुटबॉल में कौन जीता, ये जो दुनिया भर की बातें हम लोग करते हैं, वो भगवान से कैसे जोड़ सकते? नहीं जोड़ सकते है ना। तो कर्मयोग कैसा होगा? कर्म ही है, तो पाप ही है। व्यर्थ बातें नहीं करना, ठाकुर जी के बारे में चर्चा करना चाहिए 24 घंटा। तो कर्मयोग कैसे साध्य होगा? नहीं होगा। कर्मयोग सिद्ध नहीं होगा तो ज्ञान योग कैसे होगा? दोनों नहीं तो भक्ति योग, तो उसके बाद तो बोलना ही, उसके पास जा ही नहीं सकते। लेकिन भगवान क्या, भक्तिया तो अनन्या शक्या मद्भक्तेन्द्र पदे पराम। भगवान कहते हैं कि भक्ति के बिना तुम तो पास पहुंच ही नहीं सकते, हमें देख भी नहीं पाएंगे। तो क्या करें? शरणागति। माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम, यही व्याख्या नहीं, रहस्य है। आचार्यों के श्री चरणों में जाकर उनके आश्रित होकर उनको सेवा करने के बाद उसका अनुसंधान करना चाहिए, सीखना चाहिए क्या है रहस्य बात। माम एकम क्यों कहा गया? भगवान क्यों कहते हैं माम एकम शरणम? उसका अर्थ क्या है? ब्रज का अर्थ क्या है? तो ये तो रहस्य में बातें हैं, तो ये तो शब्द नहीं बोल सकते। तो आचार्यों के द्वारा उनकी इसी चरणों में आश्रित रहकर कालक्षेप ग्रंथ है, रहस्य है, रहस्य सीखना चाहिए। लेकिन बात यही है कि अकिंचनो अनन्य गति शरण्य पादमूलम शरण, इसलिए मैं नाम संकीर्तन नहीं कर सकता हूँ, भक्ति नहीं कर सकता हूँ। ठाकुर जी, मैं आपसे प्रेम भी नहीं कर सकता हूँ, तो आप हम पर कृपा कीजिए ताकि हम आपको प्रेम करें। ये शरणागति। और ये शरणागति अगर हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा हम जाएंगे तो सिद्ध होगा। कौन पूर्वाचार्य? भूतम तरस्य मगता स्वय भट्टानाद जी भक्तिदार गुरुदेकर योगी वाह भक्तांग्रेण भरगारिंद्र मिश्रा धीमत्परांगजमयं प्रणतोस्मि नित्यम् अस्मदीय परमाचार्यान् अशेषान् श्रीमान् लक्ष्मण योगी पुंगवमः पूर्णो मुनिव्यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरनाथम् षडद्वेषिणं सेनेनं श्रियमिन्दिरागचरं नारायणं तं। हम लोग तो हर दिन कहते हैं ना मंदिरों में, श्रीरंगमंगलमहोत्सववर्धनाय वेदान्तपान्तपरमार्थसमर्थनाय कैंकर्यलक्षण विलक्षण मोक्ष बाजो रामानुजो विजयते यतिराजयो। कहते गुरु परंपरा अनुसंधान से वेदांत जी कहते हैं गुरु परंपरा अनुसंधान नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म। नित्य कर्म क्या होता? हर दिन जो करना है, जो कर्म है, आवश्यक कर्म है, वह नित्य कर्म। हर दिन स्नान करना चाहिए, स्नान मूला क्रिया सर्वे, प्रतिदिन स्नान तो करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ये भी करना है। स्नान करना चाहिए, तिलक धारण करना चाहिए, द्वादश तिलक लगाना चाहिए। तिलक धारण के बाद संध्या उपासना करना चाहिए, प्रातः संध्या, माध्यान्हिक संध्या, सायं संध्या इत्यादि प्रकार संध्या, भगवत आराधन। फिर बाद में
मंदिर जहाँ पास में जो मंदिर है अभिगमन, उस तिरुवाराधन में भाग लेना, स्तुति करना, पाठ करना, सभ्य सब प्रिय स्तोत्रम प्रिय ठाकुर जी सब प्रिय। जितना भी आप स्तुति करेंगे, जितना भी अर्चना करेंगे, उतना संतुष्ट हो जाते हैं ठाकुर जी। तो ये सब नित्य कर्मानुष्ठान। तो जब नित्य कर्मानुष्ठान हम ठीक से नहीं कर पाते हैं, जो हमारी ड्यूटीज है हर दिन का, जैसा नियमावली है, ठाकुर जी ने नियम बताए आचार्यों के द्वारा। नित्य ग्रंथ में अपने भगवत रामानुजन ने लिखा है, नित्य ग्रंथ में नित्य बात, नित्य हर दिन प्रतिदिन क्या क्या करना चाहिए। वेदांत जी भी लिखते हैं, अपने पूर्वाचार्य ने लिखा है, आन्निक कर्म, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि शयन पर्यंत क्या क्या करना चाहिए। अगर हम नहीं कर पाते तो पाप तो लगेगा। आचार्यों को वचन का हम लोग क्या कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, वचन के विरुद्ध चल रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए एक ही प्रार्थना, उस गुरु परंपरा को प्रार्थना करना चाहिए, गुरु परंपरा स्मरण करना चाहिए। और लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुना मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परंपराभ्यो नित्यमाच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहगतकवितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयायिकसिन्धुरामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रतिदिन इसे कहना ही चाहिए, गुरु परंपरा अनुसंधान करते अपने आचार्य से लेकर ठाकुर जी पर्यंत आ भगवत प्रतिथा मनगाम आचार्य संतति बंदे। क्यों नित्य कर्मानुष्ठान हम ठीक से नहीं कर रहे हैं, उसका प्रायश्चित रूप से बोलना ही चाहिए। नैमित विशेष दिन होता है ना, दशहरा, कल विजयदशमी है, आज महानवमी है, त्योहार है। विजयदशमी को हर एक प्रति भारतवासी करना चाहिए, प्रति भारतवासी। ये तो विजय किसका है? विजयदशमी धर्म का विजय है, अधर्म राम का विजय है रावण पर। रावण कौन है? राम कौन है? हमारे हृदय के अंदर रावण है। दशेंद्रियाएं, ये तो 10 शिरस हो गए। सिर तो 10 तो था, ज्ञानेन्द्रिय 5 और कर्मेंद्रिय 5 और मन, वही रावण। इस मन के लिए दशेंद्रिय। तो ये मन क्या करता है? खामोश, पराई धन, पराई स्त्री पर नजर नहीं लगाना चाहिए, दृष्टि नहीं लगाना चाहिए। पराई स्त्रियों पर जब दृष्टि लग जाती है, रावण के समान हमारा पतन होता है। तो उसे नियंत्रण में रखना चाहिए। नियंत्रण कैसे रखेंगे? हमसे नहीं होगा, हमसे थोड़ी नियंत्रण होगा, हम तक महर्षि थोड़ी है, हम लोग महर्षि नहीं है। तो इसलिए गुरु परंपरा का अनुसंधान करना चाहिए, ताकि उसमें जो मन में अगर एकमात्र मन में चिंता भी आ गई, किसी एक नारी को देखते हैं, हम लगते हैं कि इसको ये बहुत सुंदर है, ऐसा सोचना भी पाप है, गलत दृष्टि से, अशास्त्रीय दृष्टि से। तो उसका प्रायश्चित क्या है? गुरु परंपरा ध्यान करना चाहिए। विशेष दिनों में विशेष त्योहार मानना चाहिए, मनाना चाहिए। कल के दिन तो विजयादशमी खूब मनाना चाहिए, राम जी का विजय है। राम जी का विजय का मतलब क्या है? इंद्रियों पर विजय पाना, दशेंद्रियों पर विजय पाना, मन को वश में करना, यही करते रावण युद्ध में राम का विजय का मतलब है, यही है धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म में केवल एक शब्द के लिए, एक वचन के लिए, सत्य वचन के लिए दशरथ जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। रघुकुल रीत सदा चलिया, ये प्राण जाए और वचन न जाए। तो हम लोग ऐसा स्थिर होना चाहिए, एकमात्र सत्य में प्रतिष्ठा होना चाहिए, प्रतिष्ठापित होना चाहिए। तो हम लोग तो सत्य में प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकते, इस पर झूठ तो बोलना ही पड़ेगा।
घर में कुछ त्योहार है, कुछ काम है, उस समय में कोई बंधु आ जाते हैं, क्यों करें, अरे बहुत आनंद है आपको देख, अरे कब से मैं आपके राह देख रहा हूँ, लेकिन मन में तो दुख होता है, अभी आ गया बेवकूफ, अभी नहीं आना चाहिए हमको, अभी तो अच्छा सीरियल चल रहा है ना, तो झूठ बोल देते हैं। क्या प्रायश्चित है? प्रायश्चित है गुरु परंपरा अनुसंधान। तो इसलिए हर दिन प्रतिदिन गुरु परंपरा अनुसंधान लक्ष्मीनाथमारंभाम नाथयामनमध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु कहने से वो पाप मिट जाएगा, वो पाप चले जाएगा, पाप का शमन होगा, आपके लिए प्रायश्चित हो। तो नाम और रुचि जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये आचार्य संतति का जप करते रहने, अस्मत् गुरुभ्यो मात्मत् गुरुभ्यो अस्मत् गुरुभ्यो मात्मत् परम गुरुभ्यो मात्मत् सर्व गुरुभ्यो लक्ष्मी राधाचार्य गुरु शॉर्टकट। पूरे जी ने अपने आचार्य रामानुजाचार्य के बारे में ये जो ध्यान श्लोक लिखे हैं, इसे सब लोगों ने अपनाया, पूरे बाकी संप्रदाय में सब लोग ले लिया, इसको कॉपी कर लिया लोग, गलत नहीं है। लेकिन क्या अर्थ है? लक्ष्मी नारायण ठाकुर जी एक ही मूल विराट पुरुष लक्ष्मी नारायण भगवान ही परतत्व है, उनसे लेकर हमारे आचार्य तक जिनसे हम समाश्रित हुए, जिनके श्री चरण में भरव्याग किए, जिनसे हम समाश्रित है, वहां तक जो भी आचार्य गण है उनको मैं नमन कर रहा हूँ। बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर शब्द श्लोक है ना। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ यामुन मध्यमा अस्मत् आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। अपने आचार्य को ध्यान श्लोक भी बोलना चाहिए। इससे क्या होगा, तो ये पाप प्रवृत्ति जो है ना, मन में जो पाप प्रवृत्ति, पाप करने का जो इच्छा होती है वो मिट जाता है। इसलिए साधु संतों का जो भजन है, साधु संतों का वाणी है, उसको आदर करना चाहिए। पूर्वाचार्यों को स्तुतियों को बार बार कहते रहना चाहिए। कृत्यानां च करणं कृत्यानां भजनं च मे क्षमस्व निखिलं देव प्रणतास्मि प्रभु। जो नहीं करना चाहिए उसे मैं कर रहा हूँ, शास्त्र विरुद्ध कर्मों को कर रहा हूँ। कृत्यानां च करणं, जो विदित है, जो विदित कर्म है, जो मेरा कर्तव्य है उसका कर्तव्य पालन नहीं कर रहा हूँ। कृत्यानां भजनं च मे क्षमस्व निखिलं, सबको आप क्षमा कीजिएगा हे भगवान। उपचार के रूप में जो भी मैं आपको चढ़ रहा हूँ, फूल या पत्ता, पत्रम पुष्पम फलम सोयम या भोग, उसमें तो अपराध ही अपराध है। उपचार अपदेशेन कृतानया अपचारानिमान् सर्वान् क्षमस्व पुरुषोत्तमा। सबको क्षमा कीजिए। अपने पूर्वाचार्य ने इतना बढ़िया स्तोत्र लिखे हैं, स्तुति, उसका अर्थ को कोई ज्ञान की जरूरत आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी तो जानते हैं, ठाकुर जी संस्कृत पता है, हमें पता, हमें क्या अर्थ का पता लगाने की कोई जरूरत अवश्य नहीं। लेकिन जब अर्थ जानेंगे तो इतना आश्चर्य होता है, इतना अद्भुत श्लोक है जो ठाकुर जी को वशीकरण कर, ठाकुर जी मंत्र में वशीकरण हो जाते। एक मंत्र आप बोलेंगे, अष्टाक्षरी मंत्र में ठाकुर जी वश हो जाते, लेकिन वो मंत्र ठाकुर जी के कृपा से सदाचार्य के पास ही लेना चाहिए। पुस्तक में पढ़कर, सीडी में सुनकर नहीं लेना चाहिए, प्रत्यक्ष लेना चाहिए। तब क्या होगा, तभी उसका सिद्धि। मंत्रम यत्नेन गोपये गुरुम प्रकाशयेत् धीमान। हर बार आचार्यों का प्रशंसा करना चाहिए, गुरु परंपरा की प्रशंसा करना चाहिए, अपने आचार्य गण को वंदना करना चाहिए। क्यों? तभी नाम रुचि होगी, नहीं तो नाम रुचि नहीं होगी। जब हम बोलेंगे हरि बोलने से ऐसा लगना चाहिए कुछ हम हलवा खा रहे, हम मिठाई खा रहे, जिह्वा में रुचि आना चाहिए। तो क्या करना चाहिए इसमें? जिह्वा में रगड़ना चाहिए नाम को। कोंडोरेगल मीरे विठुचित जी कहते हैं ग्रामीण प्रबंध में कि आपके नाम को हमने रगड़ लिया अपने जिह्वा पे। के जब हम इतना रगड़ लिया, इतना रगड़ लिया, इतना रगड़ लिया कि आप हमारे हृदय में जाकर बैठी गई, इसलिए विष्णुचित नाम पड़ गया।
நிறமென உரைத்தார்போர் உன்னை கொண்டேன் நாமகம்பார் மாற்றின்றி உரைத்துக் கொண்டேன் என்னை அப்பா எங்களுடைய केसा इंद्र आप हमारे अंदर जाके बैठ के विराजमान हो गए। आप हमारे नाम संकीर्तन, ठीक है, हमारे आचार्य की कृपा है कि आपने आपका नाम लिया है। आपका नाम संकीर्तन से आप इतना संतुष्ट हो गए कि आप विराज प्रतिष्ठित हो गए मूल विग्रह के समान, अचल मूर्ति के समान। इसलिए नाम रुचि ही रुचि है। नाम रुचि इस कलयुग में नाम रुचि से ही हमारे उद्धार होगा। उसके लिए क्या करना चाहिए? शरणागति करना चाहिए। सदाचार्य के श्री चरणों में आश्रित होकर उनके द्वारा शरणागति करने से ये नाम रुचि हमें मिलेगा। विदार्थिक सिंहाय कल्याण गुणसारिणे श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मयि महिषा को ब्राह्मणेन स्वतन्त्रनित्यं प्रकाशवत्तास्तिनो तेजस्वी स्वरा।